वी आर हैविंग 5 क्वेश्चंस ऑफ सिमिलर काइंड, एक ही तरीके से होंगे, चेंज ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस फॉर्म में। तो प्रोडक्ट फॉर्म अगर दे रखी है, इसको सम और डिफरेंस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, यानी साइन ए कॉस बी दे रखा है, इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी ऑफ साइन और कॉस में हमें तब्दील करना है। बात समझ में आती है? ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम हल करेंगे, इसमें बहुत सिंपल है, सिंपल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं। दूसरी बात, आपको प्रॉब्लम कहां आने वाली है, आपको प्रॉब्लम ये आने वाली है यहां पर कि आप क्या पढ़ें, साइन ए कॉस बी पढ़ें इसको, या कॉस ए साइन बी पढ़ें आप इसको। इसमें मैं आपको बता देता हूं कि आप इसमें कुछ भी पढ़ लीजिए, अगर आप गलत भी पढ़ रहे हैं तो भी ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा आगे चल के। बात समझ में आती है? जो आपको पहले एंगल लिखा हुआ नजर आ रहा है आप उसको ए मानिए, जो बाद में एंगल लिखा हुआ नजर आ रहा है उसको आप बी मानिए, दैट्स इट। बात समझ में आई? तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है, 2 साइन ए कॉस बी दिख रहा है। क्या बात समझ में आती है? ये कब आता है ना? मैं इसको लिखता हूं फॉर्मूले को, 2 साइन ए कॉस बी नजर आ रहा है। ये कब आता है भाई? ये आता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बात समझ में आती है? तो इस फॉर्म में हमें लिख देना है, यहां पर 2 लगा के ही दे रखा है, तो इसका आंसर किसके बराबर हो जाएगा भाई, साइन 14 प्लस 6 डिग्री प्लस बीच में लगेगा प्लस साइन 14 माइनस 6 डिग्री। व्हाट विल बी द आंसर, साइन 20 डिग्रीज प्लस साइन 8 डिग्रीज। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आती है? इसी तरह से कॉस ए साइन भी दिख रहा है। बात समझ में? जब भी साइन कॉस या कॉस साइन नजर आने लगे तो आप ये समझ जाइए कि दोनों वैल्यूज साइन में आने वाली हैं। जब भी आपको सिर्फ साइन या सिर्फ कॉस नजर आने लगे तो आप समझ जाइए कि दोनों वैल्यूज कॉस में नजर आने वाली हैं। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है, ये और भी इसको याद रखने वाली चीज है। क्या दिख रहा है आपको, कॉस ए साइन भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कॉस ए साइन भी दिख रहा है। कैसे निकलता है कॉस ए साइन भी, कैसे निकलता है भाई, ध्यान से देखिए। अगर मैं लिखूं 2 कॉस ए साइन बी, ये कब आता है भाई, ये कब आता है, ये डिफरेंस पर आता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ऐसे ही तो आता है, ऐसे करने पे ही तो ऐसा आता है, अभी हमने करके देखा है। ठीक है, 2 यहां पर नहीं लगा तो 2 इसके नीचे ले आएंगे। क्या बात समझ में आती है? तो हम इसको लिखेंगे 1/2 साइन 71 माइनस 29 डिग्रीज माइनस साइन, सॉरी यहां पर तो प्लस लगेगा माइनस साइन 71 माइनस 29 डिग्रीज। ओके, साइन 71 प्लस 29 इज एज गुड एज साइन 100, और ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है, हाफ लगा हुआ है, प्लस सॉरी यहां पर माइनस लगेगा। 71 में से 29 घटा रहे हैं हम। बात समझ में? 70 में से 30 घटाएंगे तो 40 बचेंगे। क्या बात समझ में आ रही? तो यहां पर क्या बचने वाले हैं, 42 बचने वाले हैं, साइन 42 डिग्रीज। क्या बात समझ में आती है? ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। 2 लगा के दे रहा है, कॉस ए कॉस बी दे रखा है, कॉस ए कॉस बी, तो 2 कॉस ए कॉस बी किसके बराबर निकाला था अभी हमने, ये निकाला था हमने कॉस ए प्लस बी, और हमने क्या किया था 2 कॉस ए कॉस बी। कॉस ए कॉस बी पहले ही आती है, ठीक है, तो ये निकालेंगे प्लस कॉस ए माइनस बी। बात समझ में आती है? यहां पे ऐसे करके, तो इसको डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, कॉस 5 प्लस 17 डिग्रीज प्लस कॉस 5 माइनस 17 डिग्रीज। ओके, ये कितना हो जाएगा, कॉस 22 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा, कॉस माइनस 12 डिग्रीज। याद रखिए कॉस के आगे जब भी माइनस खड़ा हुआ होगा कॉस उसे पी जाएगा। क्यों पी जाएगा, क्यों ये कॉस क्यों पी जाएगा, ध्यान से समझ लिए इसको। अगर आप इस थीटा का कोसाइन निकालें, ये प्लस थीटा है, ठीक है, तो जो ये आएगा वही
अगर माइनस थीटा लगाएं तो यहां का कॉस थीटा यही बराबर होगा किसके, कॉस माइनस थीटा के। फर्स्ट क्वाड्रेंट का और फोर्थ क्वाड्रेंट का कोसाइन बराबर होता है, इसीलिए हम बेसिकली क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे कॉस 22 डिग्रीज प्लस कॉस 12 डिग्रीज। ओके, तो ये कंसेप्ट याद रखना है, जब भी कॉस के आगे माइनस दिखेगा हम माइनस को इग्नोर कर देंगे और कोसाइन को उसी के पॉजिटिव एंगल के साथ लिखेंगे। साइन के साथ अगर आएगा तो साइन पीता नहीं है, साइन बाहर की तरफ फेंक देता है। नाउ साइन दिख रहा है, साइन 15 और साइन 30 डिग्री, बात समझ में आई। दो साइन दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, दो साइन दिख रहे हैं। दो साइन दिखने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, 2 साइन ए साइन बी, ये कब आता है, ये आता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आई होप आपके समझ में आ रहा है। 2 यहां पर लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ नहीं था तो वापस नीचे फेंक देंगे हम, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1/2 कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस माइनस 15 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब 45 डिग्रीज। क्या बात समझ में आती है, माइनस एब्जॉर्ब कर लेगा, इसकी तरह मामला हो जाएगा, ये बात याद रखिए। तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस 15 प्लस सॉरी प्लस नहीं आएगा यहां पे, तो माइनस ही रहेगा, कॉस 45 डिग्री। क्या बात समझ में आती है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कॉस ए कॉस बी है ना, कौन सी सिचुएशन है, यही वाली सिचुएशन है। क्या बात समझ में आती है, 2 लगा के दे रखा है, इसलिए 2 हम 1/2 से डिवाइड नहीं करना, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। हम क्या लिखेंगे भाई, कॉस 3a प्लस a है ना, दोनों एंगल का सम प्लस 3a प्लस a प्लस कॉस पहला एंगल में से दूसरा एंगल माइनस कर देंगे। क्या बात समझ में आती है, क्या हो जाएगा ये, cos 4a प्लस cos 2a एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपके समझ में आ रहा, नोट कर लीजिए। इस तरह के बच्चों और भी क्वेश्चन शीट के अंदर लगे हुए हैं, ये 5 क्वेश्चन एक साथ हैं, और भी क्वेश्चन शीट के अंदर लगे हुए हैं, क्लिक करेंगे पहुंच जाएंगे आप उसके बाद। ओके, नोट कर लीजिए।